Good afternoon to all of the students of class 12 in the medium. Today I have to teach about lesson 8 because I have already finished till lesson 7 till page number 60 तक हमने बता चुका है आपको। और इसके बाद आज हमको पढ़ाना जो है इन एंड मीन्स ये पढ़ाना है। इसमें हम आपको जो है डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बता रहे हैं। डिफ़िकल्ट मीनिंग में फिर हम आपको थोड़ा सा फिर आगे हम कुछ बताएंगे। जैसे यहाँ दिया है एल्स मीन्स मनी, clothes and food. Money, clothes, food. That are given to poor people. जिसे बोलते हैं भीख, या भीख या भीख बोलते हैं या फिर भिक्षा बोलते हैं। भीख या भिक्षा, ये हो गया। और इसके बाद चलिए मैं फटाफट आगे बताते जा रहा हूँ। ये रोम पेज नंबर 63 ओपन एंड सी द मीनिंग ऑफ दिस। रोम, स्वामी Urvasu was a monk who roamed the villages along the river Ganga with his small group of followers. They went from village to village collecting alms. Alms means भिक्षा या भीख। रोम्ड मीन्स भ्रमण किया। स्वामी उर्वशु एक जो है भिक्षु थे, और उन्होंने गंगा जी के किनारे, गंगा जी के नदी के किनारे किनारे कुछ गांव में अपने ग्रुप के साथ भ्रमण किया। और उन्होंने क्या किया, भ्रमण करते हुए भिक्षा मांगा, ठीक है, भीख लिया ड्यूरिंग द डे। फिर इसके बाद जो है आगे देखिए, हॉस्पिटैलिटी ऐसे लेट होगा, पहले हम मीनिंग बता देते हैं। हुआ हार्ट हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है सत्कार, ठीक है, सत्कार। और इसके बाद जो है स्पेल बाउंड मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना। स्पेल बाउंड। ड्यूरिंग द डे they would collect the offering and at the night either enjoy hospitality. दिन में वो क्या करते थे, दिन में तो वो बिल्कुल भिक्षा वगैरह भीख मांगते थे और अपना इस गांव से उस गांव तक जाते थे अपना। और दूसरी चीज़ क्या थी, जैसे ही शाम होता था and at night either enjoy the hospitality, the kind and the generous host to take shelter under a tree. और रात के समय वो एक मेहमान के रूप में एक आदर सत्कार के बिल्कुल अपना आदर सत्कार पाते थे। किसी गांव में भी रुक जाते थे और वहाँ उनका एक अच्छा आदर सत्कार होता था, ठीक है। और इसके बाद वो रात में पेड़ के नीचे शरण लेते थे। One evening, Swami Urvasu was sitting under a banyan tree, addressing a group of the faithful. एक दिन शाम को क्या हुआ, स्वामी उर्वशु पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने ग्रुप में के जो उनके जो फेथफुल थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके साथ वो अपना बैठे थे और बैठकर
क्या कर रहे थे, ही वॉज अ गुड स्पीकर एंड हैड अ एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड फॉर आवर्स टुगेदर। और कई घंटों तक वो क्या करते थे, अपने अनुयायियों को स्पीच दिया करते थे और अपने स्पीच के द्वारा मंत्रमुग्ध कर लेते थे। ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता एंड इट्स रिलीवेंस टू द कॉमन मैन। रिलीवेंस मीन्स होता है प्रासंगिकता, वो गीता से संबंधित, धर्म से संबंधित और जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के तरीके से संबंधित पे ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स भाषण, वो स्पीच दे रहे थे। बिल्कुल वो क्या करते थे, वो गंगा जी के किनारे स्वामी उर्वशु भिक्षा लेते थे। दिन में तो भिक्षा भ्रमण कर करके एक गांव से दूसरे गांव में भिक्षा मांगते थे और रातों में किसी भी गांव में शरण ले लेते थे और वहाँ मस्त एक आदर सत्कार पाते थे, उसका आनंद लेते थे और किसी भी वृक्ष के नीचे रुक जाते थे और अपने ग्रुप के साथ जितने उनके अनुयायी रहते थे, है ना, वो जो है क्या करते थे, वो बिल्कुल अनुयायी लोग उनकी स्पीच को सुनते थे और उनके बातों को सुन के, अच्छी बातों को जो वो बताते थे, ग्रहण करते थे। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट डिस्कसिंग एमंग themselves the sage word of wisdom, only one stayed back। इसके बाद सारे लोग उनके स्पीच को सुनकर, भाषण को सुनकर चले जाते थे और इसके बाद क्या करते थे, किंतु जो है एक दिन क्या हुआ कि ओनली वन मैन स्टेड बैक, एक आदमी जो है पीछे बैठा रह गया। ही वाज बिरजू, वो कौन था, वो बिरजू था, ठीक है। ही वाज बिरजू अ पीटी थिप, और पीटी थिप ही हैड वंडर्ड इन ऑन सीइंग अ crowd and sat down। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two। और वो बिरजू कैसा था, बिरजू एक जो है बहुत ही उसका जो काम था चोरी क्या बोलते हैं ना, जेब काटने का काम करता था, चोरी करता था, इस टाइप के प्रवृत्ति का वो आदमी था, ठीक है। इन द इवनिंग हिज अटेंशन केप्ट वंडरिंग एज ही सर्च फॉर प्रॉस्परस लुकिंग फेसेस। एक दिन क्या हुआ कि वो जब वहाँ गया, जब भिक्षु अपना स्पीच दे रहे थे तो जाके वहाँ पे बैठ गया और उसका तो बस काम था कि किसी का पॉकेट मारना। तो वो क्या कर रहा था कि किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर देख रहा था कि हमें ऐसा करना है। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू व्हाट द स्वामी वॉज सेइंग। फिर एकाएक उसका दिमाग, जो स्वामी जी बोल रहे थे, जो स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उनके शब्दों पे उसका दिमाग चला गया बिरजू का, जो कितना बड़ा पॉकेट मार था। द स्वामी वॉज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इवन एन इलिटरेट बोर्ड। इसके बाद क्या होता है कि स्वामी जी जब स्पीच दे रहे थे, एक बहुत ही सिंपल ऐसा स्पीच दे रहे थे कि जो सबको समझ में आए, उसका दिमाग, उसका ध्यान उसके ऊपर पड़ा। दैट इवन एन इलिटरेट बोर्ड, वो बहुत ही क्या था, गंवार और असभ्य था बिरजू, जितना कर सको। लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड, कि इतना गंवार था कि मतलब ऐसे लोग भी उनकी भाषा को समझ सकते थे, ऐसा मतलब महात्मा जी स्पीच दे रहे थे और वो ऐसी बात सुना। एज ही लिसन केयरफुली ही फाउंड हिम गेटिंग कम्प्लीटली एब्सॉर्ब इन द स्वामीज वर्ड। और वो स्वामी के भाषा को सुनकर बहुत ही उसका मन जो है बदलने लगा, उसके दिमाग में आने लगा
कि जो स्वामी जी बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, बिरजू अप्रोच्ड द सेज with folded hand and a lot of hesitation. After everyone had left, Birju approached the sage as folded hand and a lot of hesitation. सारे लोग चले गए, फिर बिरजू वैसे सोचते रहा और उसके दिमाग में आया कि मैं जरूर अब स्वामी जी से मिलूंगा। ठीक है, और हिचकिचाते हुए वो स्वामी जी से जाके बोलता है, क्या बोलता है? स्वामी, आई एम अ पेटी थीफ, मैं एक जो है चोर, हाँ पॉकेट मार हूँ, ऐसा आदमी हूँ मैं। मतलब अपना परिचय देता है कि मैं तो बहुत ही अपने को खुद वो कंटेम्प्ट करता है, धिक्कारता है। बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। तो बिरजू, तुम अगर चोर हो और एक पॉकेट मार हो, ठीक है, बदमाश हो, तो आप जो है बहुत गलत जगह पे आ गए हो। आप जो है एक गलत रास्ते पे आ गए हो, गलत आदमी के पास आ गए हो। टू द रॉन्ग पर्सन। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम स्टिल दैट सेड द सेज स्माइलिंग वेरी इनवोलेंटली मतलब होता है सद्भावनापूर्वक। एज हिज फॉलोअर्स लाफ्ड, और सब जितने फॉलोअर्स थे स्वामी जी के वो लोग हंसने लगे उसकी बात पे। तो बोलता है कि आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, बोल रहे हैं कि तुम जो है तुम्हारा यहाँ ऑफर नहीं है, एंड बट नॉट विजडम। और स्वामी जी, योर वर्ड हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। Suddenly, my entire life flashed before my eyes, and I realized I have completely watched it. I have decided to change. I want to lead an honest life. I want to repent. फिर जो है बोलता है कि स्वामी जी, योर वर्ड हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। आपका ये जो स्पीच है, आपका ये जो प्रभाव है, हमको पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, पूरी तरह से हमको चेंज करता है, बदल देता है। क्योंकि मैं तो एक क्या हूँ, एक पॉकेट मार हूँ, एक चोर हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है? सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आइज एंड रियलाइज्ड आई हैव कंप्लीटली वेस्टेड इट, कि मैंने अपने लाइफ को अभी तक बहुत ही क्या किया? वेस्ट किया, बर्बाद किया। लेकिन अब मैं जो आगे की जो अपनी लाइफ है उसको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, मैं अपने बाकी जिंदगी को क्या चाहता हूँ? अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, अब मैं एक अच्छी लाइफ, ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। I want to repent. That is very good. It is never too late to realize one's mistake, Swami said, looking at his disciples. Disciples means sis, जो उसके sis, who nodded in agreement. और सारे लोग अपने और अनुयायियों की तरफ और अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं, जो कि वो बिल्कुल एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है। इसके बाद स्वामी जी क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, आई वॉन्ट टू बी विथ यू एवरीवेयर यू गो। माई डियर बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टॉट एंड एसेक्टिव लाइफ इज। इट मे लुक ईजी बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। बोलते हैं कि बिरजू सब ठीक है, लेकिन क्या ये जानते हो कि ये जो एक तपस्वी और योगी का जिंदगी होता है बहुत ही कठिन होता है। तो ये जान लो कि ये इसको फॉलो अप करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है। पीपल, स्वामी, गिव मी अ चांस, इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी
I will have no choice but to go back to my old way and end my life. ठीक है स्वामी जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि अगर आप हमें अपने शरण में नहीं लेते हैं तो हमें फिर उसी में जाना होगा और फिर हमारी लाइफ जो है पूरी तरह से ruined हो जाएगी. The sage closed his eyes and deep concentration and then said. और इसके बाद जो स्वामी जी थे वो आँख बंद करके कुछ देर तक सोचते हैं और इसके बाद फिर कहते हैं, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल. आज से तुम भी मेरे एक शिष्य हो गए हुए. बट यू हैव टू बी केयरफुल. एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट. ध्यान रखना कि अगर आपके व्यवहार में जरा सा भी कोई अनुचित हमें लगेगा तो मैं आपको बिल्कुल तुरंत यहाँ से बाहर करूँगा, सस्पेंड करूँगा मैं. ठीक है, तो ठीक है. और आपको यहाँ तक पूरे हम एक्सप्लेन कर दिए. आगे फिर कल बेटा इसके आगे बताएंगे. द टाइम इज बीइंग ओवर. थैंक यू.